हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको दो शेयर के बारे में जो अपने थंबनेल में देख लिया है। पहला यहाँ पे बिलोंग करता है आईटी सेक्टर से, जिस कंपनी का नाम है विप्रो। ठीक है, आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो, सबसे पहली बात, जो यहाँ पे परसों के दिन जो इसका यहाँ पे Q1 का जो हम लोग को जो दिखाई दिया नंबर, वो बहुत से लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा, बहुत से लोगों को पसंद यहाँ पे नहीं आया होगा। लेकिन जब यहाँ पे वो देखे होंगे प्राइस आपको, ठीक है, मतलब हम लोग ये बोलते हैं विप्रो का एडीआर का प्राइस, तो फिर वो देख करके लोग यहाँ पे डर गए होंगे। क्यों? क्योंकि भाई 12% तक यहाँ पे नीचे गिरते हुए दिखाई दिया। और फिलहाल यहाँ पे यदि क्लोजिंग भी जो हुआ वो भी यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 11.5% गिर करके ही देखने को मिला। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं विप्रो में कल के दिन अपने भारतीय मार्केट में भी आपको इस तरह का प्रेशर दिखाई दे सकता है। अब देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको जो पहले शेयर कर दूँ। सबसे पहली बात, अपने मतलब हम लोग ये बोल देना विप्रो जो है ना, कोई ख़राब कंपनी तो यहाँ पे है नहीं। और साथ साथ नंबर भाई यहाँ पर कुछ ख़राब तो यहाँ पे आते हुए दिखाई नहीं, जहाँ तक से मुझे यहाँ पे लगता है। सेल्स थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन प्रॉफिट यदि आप देखें तो प्रॉफिट को लेकर के बहुत बेहतरीन यहाँ पे नंबर पेश किए हैं। मतलब कंपनी, हम लोग ये बोलते हैं कि देखो, यहाँ पे सेल्स कम होने के बाद भी वो अपने खर्च को कंट्रोल की और इसकी वजह से प्रॉफिट में आपको अच्छा जंप देखने को मिला। 2886 करोड़ से बढ़ करके 3037 करोड़ का नंबर, जो मुझे बेहद ही खास लगा। और यहाँ पे आपको भी अच्छा लगना चाहिए। और यदि गिरावट होता है तो ये गिरावट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही साबित होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर देखोगे तो जो स्टेक है ना, यहाँ पर हम लोग दिखाई देगा फॉरेन का स्टेक। ठीक है, लगातार यहाँ पे स्टेक ये आपको इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल ये स्टेक आपको 7.12% तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया है। इस क्वार्टर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे 2022 में देखने को मिल रहा था। मतलब जब ये हम लोग बोल सकें कि जब मतलब एक अच्छा खासा गेन कर रहा था। ठीक है, जब इसका प्राइस 650-700 जब चल रहा था, उस समय का ये बात है। तो आप लोग सोच सकते हो कि भाई यहाँ पर उस कदर का फिर से स्टेक यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, तो फिर क्यों हम लोग यहाँ पे शेयर को बेचें? तो बिल्कुल भी मत बेचना। और बहुत सारे ब्रोकर एक्सपर्ट का जो टारगेट है हमें 590 तक भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिर डरना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अब देखो, यहाँ पे बहुत से लोग डरेंगे, बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं सर, एक अच्छा मौका है, लेकिन बहुत से लोग जानते भी कि सर विप्रो जो है वो बहुत ही यहाँ पे स्लो चलती है। ठीक है, कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। ये बात आपको 100% यहाँ पे राइट है। लेकिन कल का हम लोग पहले आपको रिएक्शन देखेंगे। यदि कल यहाँ पे अच्छा खासा फॉल करता है तो फिर सोचेंगे इसके बारे में। अब यदि ज़्यादा ही यहाँ पे यदि जो टेक्निकल सपोर्ट सब यहाँ पे तोड़ देगा तो फिर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, जो लोग टेक्निकल के लिए जा रहे हैं। लेकिन भाई लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, एक अच्छा मौका ही बनेगा यदि गिरता है ये शेयर। क्योंकि देखो, यहाँ पे नंबर कुछ ख़राब नहीं है, जो मैं बार बार ये पॉइंट आपके यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। खास बात क्या है ना, फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो फिर से अपने भारतीय मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, इस बार देखोगे तो फिलहाल जो अभी हम लोग यहाँ पे मात्र जो है एक मतलब 20 दिन का यदि आपको जो देख ले डाटा, तो 21,644 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखाई दे आपको। ठीक है, फॉरेन वाले। और इसके जवाब में डोमेस्टिक वाले मात्र आपको 780 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल ही देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग ये बोलते हैं कि भाई जुलाई मंथ में आपको जो है अच्छा यहाँ पे है। और साथ ही लोग पूरा डाटा वो देख ले तो यहाँ पर आपको एफआई पूरा मिला करके तो भाई 30,000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे खरीदारी हो चुका है। इसे बिल्कुल भी यहाँ पे नेगलेक्ट मत करना, जो मैंने डाटा आज देखा है। तो इसलिए ज़रूर से फोकस करो। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो यहाँ पे जो है आपका डिसीजन होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे जो मुझे लगता है। तो इसलिए स्टडी खुद से करो। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो फिर हम लोग बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में, जिसका कल के दिन आपको नंबर आते हुए दिखाई दिया। देखो, मैं 2 दिन आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाया, इसका वजह यहाँ पे है, कारण है, कुछ घर में इशू था। बाकी मैं बता दूँ कि देखो, HDFC बैंक को लेकर के यहाँ पे इसका कैसा नंबर आते हुए दिखाई दे, वो एक बार शॉर्ट में लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो सेल्स है ना, वो यदि हम लोग एक बार आपको देखें तो यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे। और उसका क्या वजह है? तो भाई मर्जर का है। ठीक है, ये हम लोग सही से जानते हैं। प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट भी है कि यहाँ पे भारी जंप देखने को मिलता है, और इसका भी वजह यहाँ पे मर्जर ही है। लेकिन जो सबसे खास मुझे यहाँ पे क्या लगा ना, इसका नेट एनपी है। ठीक है, जो मतलब मर्जर होने के बाद भी एक अच्छा कंट्रोल देखने को मिल रहा है, जो मुझे बेहद ही खास लगा और आप लोगों को भी यहाँ पे खास ही लगा होगा। देखो, यहाँ पर इसका नेट एनपी मैं आपको बता दूँ परसेंटेज के वाइज से, पिछले साल जब आपको मर्ज नहीं था उसके बाद भी 0.30% और इस बार 0.39%। तो बहुत अच्छा कंट्रोल है। गेन जरूर से हुआ है, मतलब जो सही नहीं होता। ठीक है, देखो यहाँ पे नेट एनपी कम होना चाहिए, लेकिन ये कम नहीं है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन कंट्रोल है।
मर्जर को लेकर हम लोग देखें ना तो बहुत अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दिया भाई। 0.5% के नीचे रखना ये कोई छोटी मोटी कोई बात है नहीं, ठीक है। और ये अब ऑलमोस्ट 11-12 सालों से ये इस कदर का मेंटेन कर रहा है कि ये एक बार भी 0.5% के ऊपर नहीं गया आपको इसका एनपीए। अब जो लोग यहाँ पे नए हैं, जो लोग नहीं जानते, तो मैं बता दूँ, एनपीए एक तरह का मतलब होता है बैड लोन। मतलब कि बैंक ये चाहती है कि जो हम लोग पैसा आपको दे रहे हैं, मतलब जो ग्राहक को पैसा दे रहे हैं, वो ग्राहक जो लोन जो मतलब हम लोग ये बोलते हैं बैंक जो यहाँ पे लोन जो दे रही कस्टमर को, बैंक क्या चाहेगी कि भाई उसका पैसा पूरा मिले ब्याज सही, तो ही तो उसका बेनिफिट होगा ना। लेकिन होता है कि 100 में से एक लोग पैसा नहीं दे पाते, कुछ ना कुछ यहाँ पे होता है, रीजन होता है, ठीक है, उनके कुछ पैसे की दिक्कत हो जाती है, तो फिर वो बैंक के लिए तो यहाँ पे लॉस होता है, क्योंकि बैंक का यहाँ पे 100 रुपये में 1 रुपया या फिर 3 रुपये यहाँ पे फंस गया। अब यहाँ पे गाइडलाइन क्या बोलता है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि देखो यार, आप बैंक आप कुछ भी करो लेकिन आप 3% के नीचे मेंटेन करके चलो। ये 3% ऊपर जाएगा तो फिर वो आपका एनपीए कैटेगरी पूरा ब्रिज यहाँ पे हो जाएगा और फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे एक्शन। तो इसे मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और ये इसलिए 3% के नीचे कंट्रोल करती है। और ये देख लो कि मतलब 0.39% है, मतलब मात्र 100 रुपये में 39 पैसे ठीक है ही बस यहाँ पे फंस रहे हैं, बाकी सब यहाँ पे रिटर्न आ रहा है। तो फिर क्या यहाँ पे डूबने का कोई चांस बनता है? नहीं। लेकिन यही एग्जांपल में आपको था यस बैंक, जो इसका एनपीए आपको 15% तक जाते हुए दिखाई दिया। अब उसका क्या था वजह? तो उसका ये वजह था कि भाई वो जो यस बैंक का जो यहाँ पे है आपको मैनेजमेंट, वो एक ऐसी कंपनी को लोन दे रही थी जो कंपनी पहले से ही कर्ज में है। लेकिन वो क्यों लोन दे रही थी? एक हाई इंटरेस्ट कमाने के लिए। और इसलिए बोलते हैं कि लालच बुरी वाला है। और उस लालच के कारण बहुत सारे जो है यहाँ पे पब्लिक का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। शेयर मार्केट को लेकर के आप देख लो, खास तौर से कितना लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ। तो इसलिए बोलता हूँ कि हर फंडामेंटल देखो, खास तौर से बैंकिंग के लिए, क्योंकि बैंकिंग में तो हम लोग को फ्रंट टू फ्रंट मालूम चल जाता है कि भाई वो बैंक कैसा है कैसा नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल भी इसे यहाँ पे नेगलेक्ट मत करना। बाकी भाई ऐसा मुझे लगता है नंबर तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छा ही है, लेकिन हाँ, जब यहाँ पे क्वार्टर होंगे, जब हम लोग यहाँ पे आए थे अपडेट, तो उस समय कुछ खास इसका नहीं लगा था, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन आराम से यार होल्ड करना, जब तक ये 1600 से ऊपर है तब तक टेक्निकली सपोर्ट है इसको, तो इसलिए एंजॉय कर सकते हो। बाकी ये होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर शेयर लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तो तब तक के लिए धन्यवाद।